हाउ हरिकेन पाथ्स आर प्रेडिक्टेड। मौसम की पेशगोई पिछली सदी के मुकाबले में आज के दौर में बहुत आसान है। ये पुराने ज़माने से बहुत आगे की बात बन चुकी है, जिसमें समंदर में सफ़र करने वाले जहाज़ के कप्तान अपनी जेब में रखी एक शिफाफ गेंद यानी कि क्रिस्टल बॉल में नमूदार होने वाली तब्दीली की बिना पर मौसम की पेशगोई करते थे और इनके सफ़र का रुख इसी क्रिस्टल बॉल की मरहून मिन्नत हुआ करता था। आज का माहिर मौसमियात सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से लेकर डॉपलर रेडार तक बहुत से जदीद आलात की बदौलत एक हफ्ता पहले समुद्री तूफान की तकरीबन दुरुस्त पेशगोई करने के अहल हो चुका है। लेकिन वक्त से पहले कॉशन के बावजूद नुकसान से बचना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। फिर यह भी कि एक माहिर मौसमियात सैटेलाइट से ली गई तस्वीर की बिना पर अंदाज़ा लगाता है, लेकिन कोई हतमी राय नहीं दी जाती और ये अंदाज़ा बहुत दफ़ा गलत भी साबित हो सकता है। इस सेंस में साइंसदानों को ठोस नताइज हासिल करने के लिए मुस्तकबिल में तूफ़ानी बारिशों को सही रुख देखने के लिए अभी बहुत काम करना है। किसी मौसम में समुद्री तूफ़ान आने की पेशगोई करना। हर साल अप्रैल के महीने में माहिर मौसमियात ये बताना शुरू कर देते हैं कि इस साल फ़लाँ तूफ़ान आने की खबरें हैं, कितने समुद्री तूफ़ान की ज़मीन से टकराने की तवक्को है। आज के दौर में साइंसदान बहुत से आने वाले तूफान की पेशगी इतलाह दे सकते हैं, जैसे कि तूफान की शिद्दत, इसमें मौजूद बारिश की मिकदार वगैरह वगैरह। ये सब एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स की बदौलत मुमकिन होता है, जिसमें हवाओं का रुख माजी के मुकाबले में देखकर तूफान को नाम दिया जाता है, जिसकी तकरीबन दुरुस्त पेशगोई की जाती है। फिर ये कि इन समुद्री तूफानों के लिए साइंसदान सिर्फ इम्कान जाहिर करते हैं, जिसकी कोई हतमी बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि समुद्री तूफान की फ़लाँ मुल्क से टकराने की 5% इम्कानात हैं। माजी के आदाद शुमार और मौजूदा आबो हवा के आदाद शुमार पर मबनी एक स्टेटिस्टिकल मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। ये 1980 की दहाई तक इस्तेमाल होने वाला अहम पेशगोई का मॉडल था। आज ये बुनियादी तौर पर नए मॉडल्स की जांच और मुवाज़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा दौर में समुद्री तूफ़ान की पेशगोई करने में क्या मसाइल दरपेश होते हैं। समुद्री तूफ़ान की पेशगोई करने की साइंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक बड़ा मसला दुरुस्तगी यानी कि एक्यूरेसी है। नेशनल हरिकेन सेंटर 1950 की दहाई में अब के शुरू से समुद्री तूफ़ानों के रास्तों की पेशगोई कर रहा है। ये इदारा 120 घंटे, 96 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे और 12 घंटे की पेशगोई जारी करता है। 120 घंटे और 96 घंटे की पेशगोई 2003 में मुतारिफ कराई गई थी। ज़मीन से टकराने से थोड़ा पहले की गई पेशगोई में कोई गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, ताहम ज़्यादा दुरुस्त होने के बावजूद गलती की गुंजाइश अब भी बाकी रहती है। साइंसदानों को दरपेश एक और बड़ा मसला समुद्री तूफ़ान की शिद्दत का अंदाज़ा होता है। बहुत से केसेस में इन तूफ़ानों की ज़मीन से टकराने की बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे अवामिल शामिल होते हैं जो नेचुरली तौर पर समुद्री तूफ़ान में ज़बरदस्त इंटेंसिटी या फिर अक्सर औक़ात इंटेंसिटी कम करने का बाइस बनते हैं। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में अचानक शिद्दत में इजाफे की सबसे आम वजूहात में से एक लूप करंट है, जो गहरे पानी का एक सिलसिला होता है। ये लूप करंट समुद्री तूफ़ान के लिए ईंधन का काम करता है। मुख्तसरन ये कि समुद्री तूफ़ान की दुरुस्त अंदाज में पेशगोई करना अभी भी एक चैलेंज है, जिसको मुस्तकबिल में गलतियों से पाक होना अभी बाकी है और इस पर मज़ीद काम किया जा सकता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों की इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।